शांत रहो। देखो बोल रहा है एक नहर, ठीक है, बोला है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये तुम्हारा एक टावर है और इस पे जो ऊपर टावर यहाँ से यहाँ तक लोगे तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसी बिंदु से जब तक आगे बढ़ लिए 20 मीटर, कितना बढ़ लिए 20 मीटर आगे बढ़ लिए, 20 मीटर आगे बढ़ लिए तो क्या बन गया इसका अरे ये लंबे वाला 30 डिग्री और नजदीकी वाला 60 डिग्री। क्लियर है ना। तो हम कहेंगे मान लीजिए ए बी सी डी सी डी। क्लियर है ना। तो करना क्या हमको, इसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। तो टीवी टावर कहाँ लगा है, टीवी टावर ये ऊपर लगा पड़ा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तो 20 मीटर दिखा दिए हम, हाँ करा इस बिंदु पर 20 मीटर 60। ये तो सेम उसी प्रकार लगेगा जो पहले का इक्वेशन लगे हैं, ठीक है। हाँ मान लीजिए आप अपने हिसाब से हाई नीचे बीच वाली दूरी मान लीजिए BC बराबर कुछ मान ला है, बराबर मान ला x है, का है x है, इसके बराबर 20 मान ला है। ठीक है, मान का लिया दिया है ना, के बराबर DC बराबर ना, DC की सीटी हुआ DC सीटी ना। ठीक है, तो हम दो त्रिभुज बना है, त्रिभुज पहला ले समकोण त्रिभुज, क्या लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज एक ही कौन सा ले, कौन सा ले, कोई भी ले लीजिए, एक ABC ले लीजिए, कौन सा ABC 60 डिग्री वाला त्रिभुज ABC में देखा जाएगा ये आधार दिया है, ये लंब जानना है हमको ना। तो मान लो ऊंचाई इसका h है, क्या है इसका, मान लो AB की दूरी क्या है h है मान लो, ठीक है। तो लिखेंगे लंब बटा आधार किसमें tan बराबर होता है ना, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। तो tan थीटा का मान इसमें इस त्रिभुज में क्या है 60 डिग्री, लंब का मान h है, आधार का मान x है। ठीक है, ABCD नहीं मान रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कड़ी में 3 होता है, h बटा के x हुआ है कि नहीं। तो इसको इधर रिप्लेसमेंट कर देंगे तो कौड़ी में 3x है बराबर h, समीकरण नंबर 1 ना। अब यहाँ लगाएंगे, इधर नीचे दिख रहा है नहीं, ये दिख रहा है ये, ठीक, यहाँ लगाएंगे हम लोग। फिर अगला त्रिभुज हाँ ये था तुम्हारा ABC में ना। अब त्रिभुज ABD में, इसमें ABD त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan 30 अंश बराबर, क्योंकि इसमें 30 अंश है ना, tan 30 अंश बराबर। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ पूरा दूरी लेंगे तो ये 20 प्लस क्या हो जाएगा x, ये 20 प्लस x है पूरा दूरी ना, 20 ही है x ही है, 20 प्लस x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम tan 30 अंश बराबर लंब बटा के आधार, लंब यानी h है, आधार आपका 20 प्लस x है। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है और h बटा के 20 प्लस x उतार लेंगे, इसका रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब h का मान ये रख दो ना, ये लिखो समीकरण नंबर 2 लिखो, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्लियर है ना। ठीक है, समीकरण ये लिख दे रहा हूँ,
समीकरण एक से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो h का मान का 3 कड़ी में x क्या है, आई लिखो 1/3 बराबर h का मान है कड़ी में 3x, क्लियर है। बटा में क्या है 20 प्लस x ना, इसका रिप्लेसमेंट करें, इसको इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा कड़ी में 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 बराबर 20 का, इसमें ये दोनों का गुणा करोगे तो सेम यही उतरेगा 20 प्लस x, एक कम 20 प्लस x, क्लियर ना। ठीक है, इसको यहाँ लगाए, इधर तो दिख रहा है ना, चमक तो नहीं रहा है ना, ठीक, यहाँ लगाएंगे तो ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x में से एक x जाएगा बराबर 20 बचेगा, यहाँ 2 x बराबर 20 हो गया, x बराबर कितना आ गया 20/2, x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, क्लियर है ना। x का मान कितना आ गया, मतलब कि ये दूरी कितना हो गई 10 मीटर की, ठीक है। अब कह रहा है इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। इसको देखो यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहीं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है ना, ठीक, यहीं लगा दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, बस कहना है x का मान समीकरण 3 में रख दो, हाँ, या x का मान समीकरण इसमें रख दो 1 में ना, देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर यह है कड़ी में 3 गुणे x का मान 10 बराबर h, यानी 10 कड़ी में 3 आगे मान के कर h का, क्लियर ना। तो इसमें कड़ी में 3 का मान तो कहीं रखने के कारण यही होगा ही, ठीक है कि नहीं, h बराबर इतना आ गया और x बराबर 10 मीटर आ गया, क्लियर है। एक बार देख लो, ठीक है, इसको नोट कर लो तुरंत, देखा जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर मतलब केबल खींचे वाला टावर, हाँ, के शिखर का उन्नयन माने ऊपर की 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन, अभी जो भवन का निचला सिरा है वो यहीं से नीचे आएगा, अवनमन कोण नीचे 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये पूरी ऊंचाई हमको फाइंड करना है। भवन की ऊंचाई बता रहा है 7 है, तो ये ऊंचाई हमको बताना है, तो मान लिया हमने h, बेस पता नहीं था, मान लिया हमने x, क्लियर है ना। यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर हमने क्या माना है h, ठीक है। और भवन का आधार क्या है, आधार माना है हमने x मीटर, क्लियर है ना, ठीक है, मीटर। और जो है भवन की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई दिया है आपका 7 मीटर, क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल ऊंचाई अगर जानना पड़ेगा, अभी तो टावर की बताना है उसने हमको, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, पहला देंगे तब ये जो लिख रहा हूँ त्रिभुज, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, इसमें तो लिखेंगे ABC में 45 डिग्री, थीटा बराबर इसमें क्या है 45 डिग्री, tan 45 अंश बराबर, अब एक साथ तो यो साथ न रही, तो एक वर्गाकार है ना, भवन का ऊंचा छोटा तो रही ना, इधर 7 मीटर ऊंचा भवन हुआ तो इधर 7 रही ना, तो लंब बटा आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 7 बटा के आधार यानी x, क्लियर है ना। tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, 7 बटा के x से कम लिखेंगे x से कम x बराबर 7 मीटर, यानी यो दूरी आएगा कितना 7 मीटर, क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 7 मीटर रहने दो, फिर उसके बाद लिखो त्रिभुज AED में या DEA में, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है, ऐसे भी बोल सकते हैं DEA में, क्लियर है ना।
तो इसमें लिखेंगे, इसमें लंब आपका दिख रहा है एच है ना, अर्थात इसमें थीटा कितना 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल लंब बटा आधार, लंब यानी एच, आधार यानी अब जितना ही इतना ही है कि बार दूसरा हो जाएगी नहीं होता ना दूरिया ना, यानी ए बी बराबर ए ई क्या हुई, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर सॉरी बी सी बराबर ए ई, अर्थात दोनों बराबर एक्स, क्लियर है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसका भी मान एक्स है, क्या है टेन 60 अंश का मान 1/3 में 3 बराबर एच बटा के, इसका मान 7 आया है, ठीक है। इसका इधर करेंगे तो 7 बटा के इधर भागे में गुणे में जाएगा, 7 बटा के कौड़ी में 3 बराबर एच, एच का मान क्या आ गया 7 बटा कौड़ी में 3, ठीक है ना, यही है ना। ठीक, इसका अच्छा टोटल हाइट बताना था हमको ना, हाँ तो इसका आ गया इतना, x बराबर इतना आ गया है ना। तो हमको बताना क्या है, टोटल टावर की ऊंचाई बताना है, ठीक है ना। गलती हुआ क्या कहीं, इसका तो हम इधर करना था ना हमको, हाँ 7 ऐसे लिखेंगे, कौड़ी में 3 एच बराबर 7, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ी हो, एक मिनट, ठीक है देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हाँ कौड़ी 10 60 अंश मान 1/3 में 3 नहीं, कौड़ी में 3 होता है ना, कौड़ी में 3, अब इसका गुणा करेंगे तो एच बराबर 7 कौड़ी में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 कौड़ी में 3 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब उसमें बोला था कि हमें क्या करना है, पूरा ऊंचाई ज्ञात करना था, यहाँ लिखेंगे डी सी या सी डी बराबर हो जाएगा ई सी प्लस ई डी, क्लियर है ना। तो सी डी इज इक्वल पूरा हाइट बराबर, इसको जोड़ेंगे दोनों को, मतलब कि ये मान लो क्वेश्चन फर्स्ट है, ये मान लो क्वेश्चन सेकंड है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कहोगे ई सी आई मीन 7 है, क्या है 7 है प्लस, वैसे भी 7 लिखो ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत ना है ना, ठीक है। 7 प्लस इसका क्या है तुम्हारा 7 कौड़ी में 3, और सी डी इज इक्वल कॉमन लोगे 7 तो बचेगा क्या, कौड़ी में 3 प्लस 1 या 1 धन कौड़ी में 3, कोई दिक्कत, देखो इतना दिया का, हाँ ठीक है, इतना मीटर होगा ये पूरा हाइट, क्लियर है ना, इसको नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू तो लोग ध्यान रखा करो, याद करवाएगा इसलिए, देखें देखिए एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे लगी हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मानो एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, 2 जहाज यहाँ लगी हैं, एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ एक दूसरे के पीछे लगी पड़ी है, एक पूरा यहाँ टच करता है, एक जो है यहाँ टच कर रहा है और एक जो है यहाँ अवनमन कोण बना रहा है, जिसकी जहाज की ताकत है इनसे कौन ना ये कहाँ जा रही है, यहाँ से कोई देख रहा है। और ये लाइट हाउस का मतलब लाइट जो लगा है उस हाउस में बैठा है एक आदमी, यहीं बैठ करके देख रहा है कि एक तो जहाज यहाँ एक तो जहाज यहाँ है ना। यहाँ से देखने के बाद इन लोगों का अवनमन कोण बन रहा है, ये 30 अंश ये 45 अंश। देखो जो जितने दूरी से देखोगे उतना कम अंश बनेगा, जो जितने नजदीक से देखोगे उतना ज्यादा अंश बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ज्यादा वाला अंदर लिखना, ठीक है, ठीक। जितने दूर से देखोगे उतना कम अंश बनेगा, जितना नजदीक से देखो उतना ऊपर मुड़ी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखो तुम लोग, लिख लो ए बी सी डी आई बात 75 मीटर तो ऊंचाई है करना, ठीक है। नीचे वाला दूरी हमको पता ही नहीं करना, ठीक है। तो ये जो ऐसे बस दर्शा दो, ऐसे ऐसे दर्शा दो, 2 एंगल इसमें बन गया था, एक 45 एक 30, एक 30 एक 45 ऐसे दर्शा, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें त्रिभुज बनाना तो उठो, एक तो हम पहले लिखे 45 डिग्री के लिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए
तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब यानी ए बी बटा के आधार यानी ए सी, है कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लंब है ए बी और ये है ए सी, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, ए बी का मान दिया है तुम्हारा 75 और ए सी रहने दो इसे, ठीक है ना? तो ए सी एक कम ए सी, यहाँ तो नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब यहाँ लिखेंगे ए सी एक कम ए सी बराबर आ गया 75, ठीक है ना, मीटर। क्लियर है ना? ए सी बराबर कितना गया? 75 मीटर। अब दूसरा का त्रिभुज लिखो, त्रिभुज त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में देखा जाएगा तो tan 30 डिग्री इज इक्वल लंब बटा के यानी 75 डिग्री बटा के लंब बटा के आधार बने पूरा ना, तो यहाँ लिखेंगे पूरा यानी एडी का एडी, ठीक है ना। तो tan 30 अंश का मान यहाँ होगा 1 बटा कौड़ी में 3, 75 डिग्री बटा के 75 मीटर बटा के एडी, एडी का मान लिखना होगा डीसी प्लस या सीडी प्लस एसी ना, क्या लिखना पड़ेगा? क्या एडी बराबर क्या लिखें? एडी, एडी पूरा दूरी बराबर सीडी प्लस एसी है, लिखे यहाँ सीडी प्लस एसी। तो 1 बटा कौड़ी में 3 बराबर 75 बटा के सीडी और एसी, एसी का मान कितना है? 75, तो सीडी प्लस एसी का मान 75 बाय अब तेरिया गुणा करल जाए, एकर में गुणा कर जाई, तो सीडी प्लस 75 बराबर 75 कौड़ी में 3, ठीक है, यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे CD बराबर 75 कौड़ी में 3 माइनस 75, प्लस में उधर गया था माइनस, CD बराबर CD बराबर, तो CD बराबर दोनों में से 75 कामन, तो कौड़ी में 3 माइनस 1, क्लियर ना? अब पूछले कर ले दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो पहले से है जहाज रखनी है, जहाज रख लिया जाना, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो है हमको कितना कितना प्राप्त हुई? एसी बराबर 75 आ गया रहा, और ये कितना आया देख लो, उतना ही आया, सही है ना? यही आया है, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर ना? है एक ही कंसेप्ट पे तो बस लगाने का प्रयास करो, बहुत ईजी है, ठीक है ना? ठीक है, बस लिखा है बड़ा बड़ा।